गुजरात के नतीजे आ गए हैं और बीजेपी ने इस बार गुजरात में सबसे बड़ी जीत दर्ज की है, इतिहास रचा है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने कई रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। लगातार 7 बार विधानसभा चुनाव जीतने से लेकर वोट शेयर तक कई कीर्तिमान इस चुनाव से जुड़े हुए हैं। लेकिन इन सारी उपलब्धियों का क्रेडिट सिर्फ एक नाम को दिया जा रहा है और वो नाम है नरेंद्र मोदी का, जिन्होंने अभूतपूर्व विजय दिलाकर गुजरात को मोदीमय कर दिया है। ગુજરાત અને ભાજપ આ બંનેનો અતૂટ નાતો છે, અતૂટ નાતો। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। ये देखिए भूपेश भाई पटेल, प्रदेश के मुख्यमंत्री। गुजरात की जमीन से लेकर आसमान तक मोदी मोदी की ये गूंज इसलिए सुनाई दे रही है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्ट्राइक रेट ही 88% है। मतलब ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार गुजरात चुनाव में जहां भी रैली या रोड शो करने गए, वहां बीजेपी ने 88% सीटों पर जीत दर्ज की है। यानी प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी के लिए जीत की वो गारंटी है जो कभी फेल नहीं होती। और कोई सरकार चाहिए नहीं, ओनली फॉर बीजेपी बस, क्योंकि बीजेपी ने इतने सारे काम किए। बहुत आनंद है, बहुत आनंद है, बहुत खुश है, दिवाली जैसा माहौल है। खुशी का शोर ऐसा है कि प्रतिक्रिया लेने के लिए अहमदाबाद के बीजेपी दफ्तर में मौजूद संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल को 2 बार अपना सवाल दोहराना पड़ रहा था। 8 दिसंबर की सुबह जैसे ही रुझान आने शुरू हुए और टैली में बीजेपी के नंबर बढ़ने शुरू हुए, बीजेपी दफ्तर में कार्यकर्ताओं ने जश्न की तैयारियां शुरू कर दी और सुबह 9:30 बजते तो ढोल नगाड़ों से लेकर गरबा तक का कॉम्बो दिखाई देने लगा था। माहौल ऐसा था कि होली दिवाली दोनों की खुशी एक साथ हिलोरे मार रही हो। यह हार्दिक पटेल की जीत की होली है। कंधों पर बिठाकर और गुलाल उड़ाकर कार्यकर्ता जीत का जश्न मना रहे थे। ये जीत हार्दिक की नहीं है, ये जीत मेरी असेंबली की 3 लाख मतदाताओं की है। ये जीत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के कामों की है। ये जीत धारा 370 हटाकर कश्मीर को सुरक्षित करने वाले अमित भाई शाह की है। हार्दिक पटेल से लेकर अल्पेश ठाकुर तक के चेहरे पर जीत का गुलाल मौजूद था और इस जीत का क्रेडिट मोदी के सिर था। हम तो बोलते थे कि 150 से ज्यादा सीटें आएगी, तो हम तो उस बात को कांग्रेस वाले हंसते थे, पर हमें पता था कि वो 2 डिजिट में 20 से कम रहेगी और ऐसा ही हो रहा है। मोदी साहब का करिश्मा जो है, उस करिश्मे के आगे कोई नहीं टिक पा रहा है। मोदी है तो मुमकिन है, ये गुजरात ने साबित कर दी। बीजेपी दफ्तर से लेकर गांधीनगर और अहमदाबाद की सड़क पर दोपहर होते होते विजय जुलूस निकलने लगे।
गले लगकर एक दूसरे को बधाई दी जा रही थी और चेहरे पर जीत की चमक बता रही थी कि गुजरात में बीजेपी ने कमाल कर दिया है। कमाल इसलिए कि ये कोई साधारण जीत नहीं है, ये वो जीत है जिसकी चर्चा भविष्य के तमाम चुनावी समीकरणों को बनाने के दौरान भी होती रहेगी। असाधारण इसलिए क्योंकि साल 1995 से लगातार बीजेपी गुजरात में जीत रही है, यानी करीब 2.5 दशक से गुजरात की सत्ता पर काबिज है। चर्चा हो रही थी कि गुजरात में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम कर रहा है, यानी मौजूदा सत्ता के खिलाफ जनता की नाराजगी है। लेकिन देखिए, 2.5 दशक के एंटी इनकम्बेंसी जैसे फैक्टर की भी धज्जियां उड़ गईं। और बीजेपी ने गुजरात में सबसे बड़ी जीत दर्ज की और सबसे बड़ी जीत के सबसे बड़े नायक बनकर उभरे प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। गुजरात की इस जीत से विरोधी भी हैरान है, जो समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर हुआ क्या। चौंकाने वाले रिजल्ट तो आए हैं, लेकिन हम लोग जब गए थे तो ऐसा दिखाई नहीं दे रहा था जो रिजल्ट आया। लेकिन जो मतदाताओं का जो जनादेश है उसको तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। लेकिन अभूतपूर्व जीत, मतलब जो पहली बार मुख्यमंत्री बने, 1 साल के लिए बने और 150 से ऊपर, इतना तो मोदी जी भी को नहीं मिला था जितना अभी इनको मिला है। एक अविश्वसनीय जीत, मतलब आश्चर्यजनक जीत है। जीत आश्चर्यजनक क्यों है, समझिए। इस बार गुजरात में किसी भी पार्टी के सबसे ज्यादा सीटें जीतने का रिकॉर्ड बना है। बीजेपी 150 सीटों का आंकड़ा पार कर गई है और इससे पहले 1995 में कांग्रेस ने 149 रिकॉर्ड सीटें जीती थी। लेकिन अब सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड बीजेपी के नाम हो चुका है। और सिर्फ सीट का ही फासला नहीं है, इस बार बीजेपी ने कांग्रेस को सबसे बड़े वोट शेयर के अंतर से हराया है। इस बार गुजरात में बीजेपी और कांग्रेस के बीच वोट शेयर का अंतर करीब 25% रहा। बीजेपी को 52% से ज्यादा वोट मिले, जबकि कांग्रेस को करीब 27%। जबकि साल 2007 में बीजेपी और कांग्रेस के बीच वोट शेयर का फासला सिर्फ 11% था। और वोट शेयर में कांग्रेस को इतना पीछे छोड़ने के साथ बीजेपी ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। गुजरात में बीजेपी ने पहली बार विधानसभा चुनाव में 50% से ज्यादा वोट हासिल किया है। नया रिकॉर्ड बन रहा है और इसके प्रति हम लोग पहले से ही आश्वस्त थे। ये कोई हम लोग इससे चमत्कृत नहीं है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति गुजरात की जनता का एक बहुत ही बेहद विश्वास है। अब सवाल है कि ये कमाल हुआ कैसे। दरअसल गुजरात में सिर्फ कमल खिला नहीं है, बल्कि उसके निखरे हुए रंग को लेकर विरोधियों की आंखें चौंधिया गई हैं। 6 नवंबर को मोदी ने प्रचार की शुरुआत की थी। 2 दिसंबर तक मोदी ने गुजरात में प्रचार किया। गुजरात के 33 जिलों में से 25 जिलों में मोदी प्रचार करने पहुंचे और कुल 10 दिनों के प्रचार में मोदी ने 32 रैलियां की और 4 रोड शो किए। जिन 52 विधानसभा सीटों पर प्रधानमंत्री मोदी ने प्रचार किया, उनमें से 88% सीटों पर यानी 46 सीटों पर बीजेपी ने गुजरात चुनाव में जीत दर्ज की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भले ही गुजरात के चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत औपचारिक तौर पर नवंबर महीने में की थी, लेकिन दरअसल यूपी चुनाव नतीजे के अगले दिन ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात पहुंच गए थे। 11 मार्च को उन्होंने पहली बार इसी साल गुजरात का दौरा किया था और 10 महीने के भीतर ही उन्होंने जीत की वो इबारत लिख दी जिसकी मिसाल सालों तक दी जाएगी। गुजरात चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने जनता से अपील की थी कि नरेंद्र से ज्यादा बड़ी जीत भूपेंद्र को दिलाना, यानी जितनी सीटें मुझे दी थी उससे ज्यादा सीटें भूपेंद्र पटेल के शासन में आए। मैंने गुजरात के भाई बहनों और युवाओं से कहा था कि इस बार
नरेंद्र का रिकॉर्ड टूटना चाहिए। और मैंने वादा किया था कि भूपेंद्र नरेंद्र का रिकॉर्ड तोड़े, इसलिए नरेंद्र जी जान से मेहनत करेगा। और गुजरात की जनता ने तो रिकॉर्ड तोड़ने में भी रिकॉर्ड कर दिया। उसने गुजरात की स्थापना से लेकर के अब तक सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। गुजरात के इतिहास का सबसे प्रचंड जनादेश भाजपा को देकर गुजरात के लोगों ने नया इतिहास बना दिया है। 2.5 दशक से निरंतर सरकार में रहने के बावजूद इस प्रकार का प्यार अभूतपूर्व है, अद्भुत है। और गुजरात ने ये करके दिखा दिया। भूपेंद्र पटेल 15 महीने पहले ही मुख्यमंत्री बने थे और 15 महीने के भीतर ही गुजरात की रिकॉर्ड जीत उनके खाते में दर्ज हो गई है। यही तो है मोदी का करिश्मा, वरना कोई सोच सकता था कि भूपेंद्र पटेल के चेहरे पर बीजेपी गुजरात में रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज करेगी। देश की जनता का भरोसा सिर्फ और सिर्फ भाजपा पर है। मैं बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को भी ये याद दिलाना चाहता हूं कि गुजरात के इस चुनाव में भाजपा का आह्वान था विकसित गुजरात से विकसित भारत का निर्माण। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।